हनुमान चालीसा 25वीं चौपाई। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। पहली पंक्ति, आपन तेज सम्हारो आपे, अर्थ, आप हनुमान जी अपने तेज को स्वयं संभाले रहते हैं, अर्थात अपनी अपार शक्ति और बल को नियंत्रित रखते हैं। भावार्थ, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है। वह ब्रह्मांड को हिला देने वाली दैवी तेज से भरी हुई है। लेकिन वे उस शक्ति का प्रदर्शन तभी करते हैं जब धर्म की रक्षा या भगवान की सेवा की आवश्यकता होती है। यहाँ सम्हारो का अर्थ है संयम रखना। हनुमान जी अपने तेज, ऊर्जा, शक्ति, बल और सामर्थ्य पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वे जानते हैं कि शक्ति तभी महान होती है जब वह नियंत्रित और धर्म के लिए प्रयुक्त हो। इस पंक्ति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा बलवान वही है जो अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखे। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का उपयोग अहंकार या स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि सदैव मर्यादा, सेवा और धर्म के लिए किया। दूसरी पंक्ति, तीनों लोग हाँकते कांपे। राइट फिंगर अर्थ, जब आप हनुमान जी अपने तेज की गर्जना करते हैं तो तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल भय से कांप उठते हैं। राइट फिंगर भावार्थ, हनुमान जी की आवाज, उनका संकल्प और उनका क्रोध सिर्फ असुरों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में गर्जना की तरह गूंजता है। तीनों लोक का तात्पर्य है स्वर्गलोक, देवताओं का लोक, मर्त्यलोक, मनुष्यों का लोक, पाताल लोक, असुरों का लोक। जब हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए अपने बल का प्रदर्शन करते हैं तो उनकी दहाड़ सुनकर देवता भी विस्मित हो जाते हैं और असुर भय से कांप उठते हैं। उनका तेज इतना प्रखर है कि संपूर्ण सृष्टि उनके संकल्प की शक्ति को पहचानती है। ये चौपाई बताती है कि हनुमान जी केवल वीर और बलशाली नहीं बल्कि अत्यंत संयमी और विवेकशील भी हैं। उनकी शक्ति ब्रह्मांड को हिला सकती है, परंतु वे उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे तभी उसे प्रकट करते हैं जब भगवान श्रीराम का कार्य या धर्म की रक्षा करनी होती है। ये चौपाई शक्ति और संयम दोनों का अद्भुत संगम है। सनफ्लावर शिक्षा और संदेश। विनम्रता में ही बल है। सच्चे बलवान वही हैं जो अपनी शक्ति को संयमित रखते हैं। शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करें। शक्ति का उपयोग सेवा और रक्षा के लिए हो, न कि दिखावे या अहंकार के लिए। भक्ति में अपार सामर्थ्य है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता है। हनुमान जी का तेज केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है।